अरे कल ना हमें क्या हुआ, हमें ना विकासपुर साइड में ना एक आंटी मिली है, बहुत ही बुजुर्ग सी हैं वो। हाँ, वो नेपाल से हैं। तो पता है वो कहीं गिर गई होंगी नाले वाले में। कपड़े लेते तो उन्होंने अच्छे पहने थे, घर से ही अच्छी लग रही है। उनके सर में भी चोट लग गई। फिर कल हम उनको उठा के लेकर आए और उनको साफ वाफ करके यहीं पे ना अपने आश्रम है उधर अभी उनको रखा हुआ है। पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो नेपाली भाषा बोलती हैं, समझ में नहीं आ रही होगी, किसी को समझ में नहीं आ रही वो क्या कह रही हैं, क्या बोलना चाह रही हैं, कुछ नहीं पता। और काफी बुजुर्ग है। तो आपको तो भाषा आती ही होगी। अरे नहीं, हम तो उत्तराखंड के हैं ना। अच्छा, आप उत्तराखंड से हो? अच्छा, तो फिर आपकी पहाड़ी भाषा फिर वो अलग होगी। मेरे को लगा हाँ वो नेपाली भाषा बोल रही हैं। अब क्या बोल रही हैं कुछ नहीं समझ आ रहा। बस बैठी हूँ, जा रही थी वहीं पे आश्रम में ना वो आंटी से मिलने के लिए। आश्रम वालों का कॉल आया कि आप आ जाओ, ये थोड़ा सा ना बार बार जाने की कर रही है यहाँ से। हमने कहा चलो हम लोग आते हैं अभी ना। तो अभी हम लोगों को ना चलो देखते हैं, वहीं जाके देखते हैं यार क्या होता है अभी। वहीं जाके देखते हैं। जैसे हमने एंटर किया ना तो हमने उनका हालचाल पूछा तो उन्होंने सीधा वो जो रिएक्ट किया ना वो अलग ही था। अब वो क्या सच है क्या झूठ है वो हम नहीं जानते, बस हम इतना जानते हैं कि धाबी देवी जी जो है वो सच में प्रॉब्लम में है। और आज दूसरा दिन है ये, तो उनका घर अभी तक नहीं मिला हम लोगों को। मारे हैं, मारा नहीं है। यहाँ से मैंने देख रही हूँ, खुद खाना बना रही हूँ मैं, ऐसे लेकर आए हैं। ब्लेम मत करो झूठा, ठीक है ना? नहीं ब्लेम मत करो, एक तो रख रहे हैं। देखिए गलत चीज है ना, देखिए जो चीज हम कर रहे हैं वो गलत है ना। उनके इयररिंग्स दे रहे लास्ट में वीडियो में छोड़ के गई हूँ, वीडियो में भी अवेलेबल थे। आपने पहली बात तो मुझे वीडियो भेजी नहीं जो मैं देखती, मैं भेज देती हूँ अभी, ठीक है? ये लो। और दूसरी बात इयररिंग्स का हमें नहीं मालूम, क्योंकि जब से इधर जा रही है बाहर जा रही है ये कर रही है। और उनका फर्ज ये बनता है कि हम उनको केयर करें, आश्रम वालों का भी है ना। तो अब वो जा रही हैं कहीं तो ये फर्ज बनता है कि अगर हमारा कंसर्न ये बनता है कि भाई हमने जहाँ पे उनको छोड़ा है उनका जो भी चीज़ उनके पास सेफ रहे, सिक्योर रहे। अब जैसे कि कल हम जब पहुँचे तो आश्रम में, अब मुझे नहीं मालूम सच क्या है, उस टाइम उन्होंने हमें इशारा किया किसी की तरफ हाथ करते हुए कि इस तरीके से मुझे मारा। तो वहाँ पे हम थोड़े हो गए कि भाई आपने मारा क्यों। फिर जैसे उनको फोकस किया तो उनके कानों में इयररिंग्स नहीं थे। अब वो आश्रम में जिसको लेके काफी हल्ला हो गया कि भाई हमारा स्टाफ तो ले ही नहीं सकता। चिल्ला रही है खूब तगड़ी तरीके से, चिल्ला रहे हैं क्योंकि रेस्टलेस हो रखी है ना, आप समझ रहे हो ना। आपके पास तो यहाँ पे पेशेंट कोई फर्स्ट टाइम आएगा तो थोड़ा तो रेस्टलेस होता ही है वो। सर जी बहुत होता है, हम बहुत कर रहे हैं सुबह रात। अब वो ये कह रही है, क्या कर रहा है बताना जरा, क्या हुआ है आपके साथ, ये क्या कह रहे हो आप? मेरा हो रहा ते फोन कर दे जानकी से बात फोन बोल रही हैं, फोन करने के लिए मेरे को फोन करने की कोई बात रात नहीं। भर से परे बोल रही है वो मुझे। एक बार पिक देखो, आप कह रहे हो कि कानों में था नहीं। इस चीज का तो देखिए मुझे बड़ा वो है कि बोल रहे हैं फोटो में। नहीं मैं छोड़ के गई, मुझे पता है, मैंने इयररिंग्स पहने हुए थे उन्होंने। नहीं मुझे तो देखिए, मुझे तो मालूम है आप यहाँ पे सारे पेशेंट हैं। ये तो अभी इसका मैं आपको क्या बोलूं कि यहाँ पर छोड़ने का मतलब यही है कि आप इस चीज का केयर करेंगे। देखिए ये है ना, या तो ये देखिए हाँ है है। ये नहीं है इनके इयररिंग्स, किधर है ये काफी हैवी थे इनके कानों में जो पड़े हुए थे। भाई ढूंढो कहाँ पे है, कहाँ पे अम्मा सच बताओ कहाँ रखे थे? ये इन्होंने जो कपड़े जो फेंके उसमें तो नहीं है? कपड़ों के साथ ऐसे कैसे आ जाएंगे, चले जाएंगे यहाँ पे? यहाँ मारा है? किसने मारा है, कौन है दिखाओ, कौन है? इनने मारा है? हमने कब मारा? इशारा कर रही हैं आप, कब मारा है हमने? मैडम ये अम्मा क्यों झूठ बोल रही है? किसने मारा? इन्होंने थोड़ा तो साइंस देखो, मैं ये तो नहीं कहूँगा डिस्टर्ब, वो बातें पूरी कर रही है ना। मैं बता रही हूँ उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया, सिर्फ पकड़ के वो यहाँ से जरूर ला रहे हैं। वो बेचारे वो बुजुर्ग, वो उनकी तरफ। अब देखिए पहली बात तो आप कैमरा करो तो सबकी तरफ कीजिए ताकि सारी की रिकॉर्डिंग। कोई बात नहीं, मैं सबकी तरफ कर देता हूँ। फोन कर दो, उन्होंने मेरे बल्कि इनके देखिए ये लगी भी थी चोट, इनको अच्छे से नहलाया भी है किया, और ये देखो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। इनको पकड़ के बार बार लेके भी आ रहे हैं हम, यहाँ से भाग जा रही है, यहाँ से ला रही है। मैं इनको पहले अपने घर लेकर जा रहा था, बट ना कानून को भी हम थोड़ा समझते हैं, इसलिए मैं इनको अपने घर नहीं लेकर गया। मैं यहाँ पर इसीलिए लाया था कि भाई मेरे को जिन्होंने बताया ना, उन्होंने बताया था कि यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट अच्छे से होगा। अब मैं आया ही हूँ, अंदर आया, उन्होंने मेरे को आप ही बोला कि मेरे को मारा है। इनका फर्स्ट रिएक्शन ये है। इयररिंग्स का भी वो भी बता दे कि ये तो उतारे और ये मारा है। वो इशारे नहीं है सर, मैं यकीन सफाई होती है यहाँ पर,
सफाई बिल्कुल करते हैं तो सफाई फिर की आपको है। मिला होगा ना। नहीं विकास बताना, तो फिर ऐसे गायब कैसे हो जाएगा, यहीं से गायब कैसे हो जाएगा? इनके नीचे कपड़े देखकर आओ, कपड़े देखकर आओ वो आ एक बार। रहते हैं कपड़ों में नहीं थे कपड़े, तो क्या हमारे कोई बात नहीं, देख कर आइए आप नहीं, कपड़ों में। नीचे एक बार अगर आप कपड़े कह रहे हो तो देखकर कपड़ों में आओ। देख लो। क्योंकि ये बार बार झांक भी रही है, बालकनी में जा रही है, कपड़ों की तरफ देख रही अरे है। यार I आप still बालकनी remember में जाने कैसे कपड़े दे रहे उन्होंने हो उतारे हैं। फिर? अच्छा आप क्या कह रहे हो, आप इनके बिहेवियर से आपको क्या लग रहा है, थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब लग रही है आपको? डिस्टर्ब तो हो ही रही है। बिल्कुल भी नहीं है, ये बस उनकी लैंग्वेज चेंज है। सर आप सुनिए, सुबह से ये लोग परेशान करे जा रही हैं, दरवाजा पूरा खोले जा रही है, रात भर आप देख मैम सकते हो, अगर यहाँ रात पर भर है की ना तो movement यहाँ पर इनकी। आप अगर बोलते ना कि रात को भी आप फोन करते ना, मैं आके ले जाता, बट आप कह रहे हैं कि बाहर जा रही है तो सुबह इसकी से मैं- रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी सर है? सुबह से तो मैं यहाँ फोन पे ही की कर रही हूँ responsibility ना। बनती है ना। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसीलिए मैंने रखा है यहाँ पे। तो वही तो फिर आप कह रहे हो कि कानों से गायब हो गई हैं, ये परेशान कर रही हैं, तो ये रीजंस मैं सब कैसे? कानों को तो मैं मान रही हूँ, कानों के कहाँ चलेगा ये चीज देख, वो चीज इसी है। वजह से बाहर हमने नहीं छोड़ा कि भाई वो ओल्ड लेडी है, उल्टे सीधे कैमरा चेक कर लो। मैं जानती हूँ वहाँ पर कैमरा है, उस रूम में कैमरा है, ये अरे नहीं उधर कैमरा है, क्योंकि वो कह रही है कि मेरे को उधर लेकर गए हैं, वहाँ मारा है, वहाँ पे मेरे ऐसे निकाले हैं। सब मारा नहीं है, उनको खींच के लेकर ये मैं नहीं जरूर बोल आए रहा हूँ, हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा ये कह रही है। हाँ, हमारे यहाँ तो सुई तक नहीं जाती है सर। वही आप चीज बोल रहे मैं हैं, कह हम रहा लोगों हूँ, को वही चीज पेशेंट होते हैं ना, पेशेंट के मैं परिवार वालों को मैं खुद देते बिल्कुल हैं हम बोल- चीजें। मैं ये कह रहा हूँ आपके अगर यहाँ सफाई हुई तो उस टाइम पे मिल जाना हाँ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ पर आया, मैं बिल्कुल एकदम वहाँ पर क्या छुपा रहे हैं आप? हाँ इनसे ढूंढो जरा, एक बार इधर क्या है, इधर एक बार ढूंढो इधर भाई, आप इनकी देखिए पूरी ना, चेकिंग करो। आप देखो। आप देखिए पूरी चेकिंग कीजिए, अब मुझे विश्वास नहीं है बिल्कुल कहाँ भी। पूरे यहाँ कुछ चीज़ें हमें गड़बड़ महसूस हो रही थी। हम किसी एनजीओ को ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन सवाल ये था कि जिम्मेदारी किसकी है। सच कहे तो यहाँ हम अपनी गलती भी मानते हैं। पहले पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए थी आश्रम लाने से पहले, पर उस वक्त हमने सिर्फ एक बात सोची थी, उन्हें तुरंत सेफ जगह पहुँचाना। लेकिन बाद में समझ आया मदद के साथ साथ प्रोसेस भी उतना ही ज़रूरी होता है। ऋतिका और मैं धाबी देवी जी को वृद्धाश्रम एक उम्मीद के साथ लेकर पहुंचे थे कि वहां आंटी सेफ रहेंगी, उन्हें किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि जो तकलीफ उन्होंने कल शाम को झेली है वो आज उन्हें दोबारा ना झेलनी पड़े। हमें लगा था सिर्फ एक बात पर फोकस होगा, उनके घर का पता लगाना और पुलिस वेरिफिकेशन का कंप्लीट होना। लेकिन आश्रम पहुंचकर पता चला कि सिचुएशन थोड़ी अलग डायरेक्शन में जा रही है। कहानी वो नहीं थी जो हम सोच रहे थे। ये पूरी सिचुएशन ने हमारे मन में ना जाने कितने सवाल खड़े कर दिए थे। तो इसी बीच पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पुलिस ऑफिसर और एक नेपाली ट्रांसलेटर आए। ये एक टर्निंग पॉइंट था, इससे मेरी उम्मीद थोड़ी बढ़ गई थी। नेपाल में कहाँ घर है? मोती नहर जानी हो छ वहाँ? मोती नगर है। छोरी हाँ? छोरी छोरी। आटस है आटस छैन छैन हो, यही थोड़ी पता चले। हाँ जी हाँ नेपाल कहाँ हो घर? नेपाल हो कहाँ हो घर नेपाल में? उता सालपानी हाँ? सालपानी जिल्ला क्या हो? हाँ जिल्ला जिल्ला साइपाल जिल्ला? मलाई थाहा छैन जिल्लाको त हालांकि इनके जितने भी कपड़े थे मोती नगर है। वो मैंने सारे मोती नगर लड़की रहती है अरे, अब आटस है ही नहीं। मोती नगर, हाँ। ऐसे ही मोती नगर में रहती ऐसे है। करके ऐसे हाँ, आटस है ही नहीं अरे। वो तो मिसिंग लिखवा दी हुई मोती नगर में। फोन नंबर है? इनसे पूछो जरा। नम्बर छैन छैन, नंबर भी नहीं, नंबर भी नहीं। नम्बर कहाँ विकास दिने? मोती नगर में कोई आसपास जगह है पहुंची से ना। ये चीज़ मोती मैं नगर में बता कौन सी दूँ कोई पॉपुलर सी जगह है वो? मोती नगर मोती में नगर कौन में कोई है अरू? छोरी छै छोरी तो छ, अरू छै कोई जान पहचान? छैन सी? घर के आसपास कोई चीज घर के दुकान आसपास वगैरह? कोई पहचान है? घर तो जाए मोती नगर गया, वो आसपास में जान छो कि? बाहर जाएगी इसको पकड़ ले जाने मत दे, बाहर मत जाने दे। घर छोड़ देंगे इसको, ये बोलते हैं घर छोड़ देंगे, पहले बता दे, ले जाएंगे नुकर। एक तो बिना परमिशन के सर, आपके बिना परमिशन के हम लोग रखते पता नहीं मुझे हैं। पता नहीं रखते। आटस नहीं है अरे, ये ले नहीं इसलिए दिखाने छुड़वा ये लेके जाओ, मोती नगर पता चल जाएगा वो। मोती नगर में लड़की हाँ, है। लड़की है। लेके जाओ, अब पता चल जाएगा। देखो वैसे ही पैदल चलते हुए यहाँ कैसे आए कैसे है ये? आए कैसे पूछो? पारक बस अभी आया हम वाला। कहाँ आयो भागेर आयो आगे रहो, हाँ पैदल पैदल। पैदल पैदल नाले में गिरे हुए थे। नाले में कहाँ गिरे? अनि वो तीनटा पुल थे तीनटा पुल है, तीन पुल कहाँ है इधर? मुझे नहीं। यहाँ भी सिचुएशन पूरी तरह क्लियर नहीं हो रही थी। ट्रांसलेटर होने के बावजूद भी कम्युनिकेशन स्मूथ नहीं हो पा रहा था। या तो ट्रांसलेटर आंटी की बात समझ नहीं पा रहा था
या फिर आंटी खुद अपने बारे में पूरी सच्चाई से बात नहीं कर पा रही थी। शायद लगता है कि इतनी भीड़ और पुलिस को देखकर धाबी देवी जी घबरा गई हूँ, लेकिन कुछ बातें फिर भी क्लियर थी। जैसे उन्होंने कहा कि वो मोती नगर से हैं, लेकिन सवाल ये था मोती नगर से वो विकासपुरी अकेले कैसे आई, और उससे भी ज्यादा कि वो गंदे नाले में कैसे गिर गई। लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा सीरियस सवाल ये था, धाबी देवी जी की गोल्ड की ज्वेलरी कहाँ गई। इयररिंग्स जो उन्होंने पहने थे ना कान में, वो नहीं है। इशारे में बोल रही है। बताओ, ये बोल रही हैं कि मारा है इशारे से कि हाँ कितनी गलत चीज है। मैंने आप लोगों के भरोसे पर रखा। कोई नहीं। बाहर भाग के जा रही हैं, खींच रही हैं। मेरी छोटी सी बेटी है, मेरा हस्बैंड भी है। इन्होंने रात भर खटखटाया, परेशान किया। पेशेंट है वहाँ, बेड पेशेंट, उनको भी परेशान किया। और फिर भी ये ऐसे बोल रही हैं। और इनके इयररिंग्स थे जो आप भी लेके था आए थे उसको- क्या लेकर आया उसे? या मैं वो बार बार सलवार का हाथ लगा रही हूँ। रितिका आप करो या मैं करूँगा? ये इनसे बोल रही हूँ, आंटी इनसे पूछो कि वो कान के कहाँ है। इनके कान के कहाँ है? कान के था ये कहाँ था ने? एक मिनट रुक जाओ, जाने दो जाने दो। हो रहा है। किसने दिया रे? क्या कह रहे हैं? तो नहीं कर दिया। गुम हो गया रे। लाइट नहीं नहीं नहीं, लाइट जला दो, बाथरूम में लाइट तो लो, गेट के पीछे लाइट जलो। ये खुद ही अंदर घुस गई है, चेक नहीं करने दिया। आपको एक बार ही करना था ना देखो, चेक करने नहीं दिया। आप चेक करो एक बार। मेरे को भी वैसे मैं हाथ लगाती हूँ ना, हाथ लगाने दे रही है एक बार। वो लगाने ही नहीं दे रही है। वही तो मैं कह रही थी, आप चेक करो। क्या कर रहे हो? बाथरूम कर रहे हो? मैं आ रही हूँ। बाथरूम हाँ करो। अब से मारा है, देखो। हाँ नहीं ऑब्वियस है। एक बार आप उसको जानते हैं, कमल को? ये क्या चल रहा है? गलत बात। खोलो उसको, खोलो। देखो ये देखो, वीडियो देखो। कोई बात नहीं आंटी, वो नहीं कर लेकर आओ अब। छुपा रहे थे हाँ। छुपा रहे हो, इसी वजह से हो रहे हैं। पानी में फेंकने आ रही थी। पानी में क्यों फेंक रहे थे? आप देखो, मारने को भी झूठ बोला इन्होंने। सब चीज झूठे, देख रहे हो? ये देखो पिन में अटकाई है। ये देखो कितनी चालाक अब पानी में क्यों फेंक रहे हो इसको? आप ही की चीज है, देख लो आप। बताओ। नहीं चलाक नहीं, वो इनसिक्योर हो रही हैं। ये इनकी नहीं है, ये इनकी चीज है। नहीं इन्हीं की है, इन्हीं की है। इनसिक्योर नहीं हो रही है। अगर इनसिक्योर होती तो वो पिन में लगा के नहीं रखते। ये मेन बात ये है। इन्हीं की है। हाँ जी इन्हीं इन्हीं के का है वो। पिन में लगा के रख रहे हैं। हम लोगों ने महसूस किया काफ़ी देर से धाबी देवी जी कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हैं, और फिर कुछ ऐसा हुआ जिस चीज़ की हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं। शायद आप लोगों में से कई सोच रहे होंगे कि धाबी देवी जी शातिर हैं, या सबको गुमराह कर रही हैं, या फिर जानबूझकर सबको फंसा रही हैं। लेकिन दोस्तों, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि 26 जनवरी की शाम हमने उनको कैसे पाया था। गंदे पानी में गिरी हुई, घबराई हुई और बिल्कुल अकेली। हो सकता है उस वक्त भी उनके साथ छीना चपटी हुई हो सकता है कि उनका ज्वेलरी, उनका सामान किसी ने छीनने की कोशिश की और इसी ट्रॉमा की वजह से उन्होंने अपनी चीज़ों को छुपा लिया हो सकता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें डर हो कि उनके साथ आगे क्या होगा। एक ऐसी लेडी जो अपनी बात सही से समझा ना पा रही हो, और ना ही उन्हें पता हो कि वो अपने घर कैसे जा पाएंगी। दोस्तों, ऐसे वक्त में किसी का भी बिहेवियर जज करना आसान होता है, पर समझना मुश्किल। ये इन्हीं की है। हाँ जी इन्हीं का है वो। पिन में लगा के रख रहे हैं। वो इनसिक्योर हो रही है। इन्हीं के है सर को दीजिए आप। इधर ये सब ये आप अपने अंदर में ले लीजिए। वो पानी में फेंक रही थी। ये इन्हीं के हैं, पर वो थोड़ा इनसिक्योर हो रही है कि उनको लग रहा है कि कोई निकालना नहीं, ले ना ले, तो इस वजह से वो छुपा रही है बेसिकली। मैं ये सर को दे रही हूँ, सर आप से लेना। हाँ, ये सर के पास है। पुलिस वाले सर है। पुलिस वाले हैं, ठीक है। भैया फंसे, हाँ जी क्या कह रहे हैं? भैया फंसे। क्या कह रहे हैं? हाँ मुंह धोता है रे, क्या बोल क्या रही है? बोलिए? मुंह धोता है रे खासे। कोई बात नहीं, ये निकाल दिया हैं? निकाल दिया बोलिए। ठीक है इनके पास है, इनके पास इनको है। दे दिया सर के पास। एक्सक्यूज मी सर, दिखाना है तो बुजुर्ग थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब है। हाँ नहीं, उनके चोट भी लगी हुई है सर पे। थाने ले चलो। चलो। धाबी देवी जी ने अपने डर और कंफ्यूजन की वजह से एनजीओ के बारे में गलत तस्वीर बना दी थी। ये जानबूझकर नहीं, ये ट्रॉमा और इनसिक्योरिटी का रिजल्ट था। अब लास्ट एक ही रास्ता बचा था, उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाना। उनकी ज्वेलरी मिल चुकी थी और हमने ज्वेलरी को पुलिस को सेफली हैंड ओवर कर दिया, ताकि धाबी देवी किसी भी तरह की चिंता में ना रहें। उन्हें भरोसा दिलाया गया कि उनकी ज्वेलरी भी सेफ है और वह भी हमारे साथ बिल्कुल सेफ है। पुलिस स्टेशन ले जाने पर पुलिस ने अपना काम पूरा जिम्मेदारी और प्रोफेशनलिज्म के साथ किया। मुझसे लिखित स्टेटमेंट लिया और अदर पुलिस स्टेशन में भी चेक करवाया कि उनके नाम से कोई कंप्लेंट रजिस्टर तो नहीं, लेकिन फ़िलहाल कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है यही वीडियो उनकी फैमिली तक पहुंच जाए, ताकि धाबी देवी जी अपने घर सुरक्षित पहुंच सकें।